आज हम डार्ट वाली सूट की कटिंग स्टिचिंग करेंगे जो डीप नेक में रहेगा। सो गाइज़ आज मैं अपने डीप नेक सूट की कटिंग और स्टिचिंग करने वाली हूँ, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले बॉडी का मेज़रमेंट लेना सीखेंगे। तो मैं अपना ही सूट बना रही हूँ। तो सबसे पहले हमें रेडी लेंथ लेनी है। तो रेडी लेंथ आई थिंक सबको आती है। मैं यहाँ पे चेस्ट, कमर और हिप का साइज़ बताऊँगी। तो आपको अपने चेस्ट का साइज़ लेना है, बिल्कुल फिक्स साइज़ लेना है। तो मेरे चेस्ट का जो फिक्स साइज़ है वो 38 इंच है, बिल्कुल टाइट इंची टेप, ठीक है। अब इसमें मैं 2 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी, ठीक है। मतलब 2 इंच और मैं इसमें ऐड करूँगी, तो मैं 40 के हिसाब से अपने सूट की कटिंग करूँगी, ठीक है। अब आती है बारी कमर की। तो यहाँ पे कमर का साइज़ लेंगे। तो देखिए कमर का साइज़ है मेरा 34, लेकिन मैं 36 के हिसाब से अपने सूट की कटिंग करूँगी। मेरा हिप का साइज़ आ रहा है फ़िलहाल के लिए 40 इंच, ठीक है। मैं शायद मोटी हो गई हूँ गाइज़। तो यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग मैं ऐड करूँगी। 40 इंच का मेरा साइज़ है, मैं यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी, क्योंकि ये कॉटन फैब्रिक है, तो मैं हिप से थोड़ा लूज़ ही बनाऊँगी। चेस्ट, कमर, हिप दो सब में मैंने 2 इंच की लूजिंग ऐड की है। हमें लेना है स्लीव की लेंथ। तो अभी मैंने लेंथ डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि जैसा कपड़ा बचेगा उसमें मैं बनाने वाली हूँ, ठीक है। लेकिन और नाप हम अभी ले लेते हैं। तो जैसे कि हम बाइसेप्स का नाप ले लेते हैं, आर्म होल का ले लेते हैं, ठीक है। आर्म होल है 16 इंच का, ना लूज़ ना टाइट, ठीक है। मेरे हाथ पतले हैं तो मेरा आर्म होल 16 इंच का है। बाइसेप्स कहाँ पे है? इस यहाँ पे शोल्डर से 3 इंच नीचे हमारा बाइसेप्स है। मुझे 14 इंच पे रखना है। लूज़ पहनती हूँ मैं, ज़्यादा टाइट नहीं पहनती, तो मेरा 14 इंच पे बाइसेप्स आएगा। मेरा फुल शोल्डर 15 इंच का है। इस वाले आर्म की सीध से इस साइड तक आप नापोगे, वो आपका अपना शोल्डर होगा, ठीक है। मैं ये 2 मीटर कपड़े में बना रही हूँ। देखते हैं कितनी लेंथ बनेगी। अगर मुझे कम लगी तो मैं जॉइंट लगाऊंगी, क्योंकि और कपड़ा मेरे पास नहीं है। और ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं ख़रीदा क्योंकि ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। हमने इस कपड़े को डबल फोल्ड में आयरन कर लिया है, ठीक है। और मैंने इधर से बिल्कुल स्ट्रेट रखा है, और यहाँ से आप देख पा रहे हैं छोटा बड़ा है, तो ये कान निकल गई है एक तरह से, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ से क्रीज बना के प्रेस किया है, तो जो छोटा बड़ा था वो इस साइड से निकल गया। कितनी ज़्यादा इसमें कान है, ठीक है। कान बोलते हैं कुछ लोग, टेढ़ बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। अब यहाँ पे प्रिंट पे कोई इशू नहीं है, दोनों साइड कोई प्रिंट जा रहा है, तो हम दोनों पार्ट एक साथ निकाल सकते हैं। अगर एक साइड होता तो थोड़ी प्रॉब्लम आती। अब हम इस कपड़े को 4 फोल्ड कर देंगे। 42 का चौथाई हो गया 10.5, 2 इंच और एक्स्ट्रा चाहिए, 11.5, 12.5, 12.5 इंच की चौड़ाई चाहिए, अभी और चाहिए हमें थोड़ा। तो 12.5, हाँ इतना ठीक है, 13 के आसपास, क्योंकि हाफ इंच तो किनारे में चला जाएगा। ये चौड़ाई मुझे मिल गई अपने कपड़े को यूज़ करने के लिए। और एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गई, क्या कि हमें लेनी होती है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कमर की लेंथ। इस वस्त्र के ऊपर से हम देखेंगे और हमारी कमर कहाँ पे फिनिश हो रही है। ये जो गहराई है ना, इस जगह पे कमर लेनी है। अगर इससे ऊपर ले ली तो बस आपका काम ख़राब हो गया, क्योंकि सूट का गला ऊपर को जाएगा, यहाँ पे दबा दबा हो जाएगा। मैंने एक वीडियो में शेयर किया था। तो मेरी कमर आ रही है इस गहराई में 15 इंच की, ठीक है। और मेरा जो वस्ट पॉइंट आ रहा है वो 12 इंच के आसपास आ रहा है, ठीक है। ये मेरा एक स्ट्रेट मार्क हो गया, ठीक है। मैं इसमें ना प्लेट वाली कुर्ती बनाऊंगी गैस, क्योंकि मेरी कमर और चेस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 38 इंच की ये बन रही है लेंथ। मैं इसमें फोल्ड मार्जिन तो है नहीं, तो मैं इसमें लेंथ भी और बढ़ाऊंगी। वो कैसे बढ़ाऊंगी वो आपको बाद में मिलेगा देखने। सबसे पहले एक निशान लगाएंगे कमर की लेंथ का। तो जैसे मैंने पहले भी कहा है, अगर आप साइड की प्लेट डाल रहे हो और चेस्ट का आर्म होल की प्लेट डाल रहे हो, तो आपको कमर का लेंथ हाफ इंच और बढ़ा के लेना है। तो मैं यहाँ 15.5 पे रखूँगी। हिप लेंथ में रखूँगी 21.5 पे। वैसे मैं 21 पे रखती हूँ, ठीक है, क्योंकि प्लेट डालने से चीज़ें ऊपर की ओर होती हैं, तो उस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे मेरा फुल शोल्डर कितना है? 15, 15 का आधा कितना होता है? 7.5। तो मैं यहाँ पे ना हाफ इंच कम करूँगी, 7 इंच पे शोल्डर रखने वाली हूँ इस बार। क्यों? उसका कारण ये है कि मैं ब्रॉड नेक बनाने वाली हूँ। तो ये 7 इंच का मैंने शोल्डर रख दिया, यहाँ से भी 7 इंच मैंने रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे, जो कि रहेगा आर्म होल का। तो मैं यहाँ पे आर्म होल ले रही हूँ फ़िलहाल के लिए 6 इंच का, ठीक है। ये आप मत सोचना कि ये मेरा परमानेंट आर्म होल हो गया, अभी इसको मेज़र करेंगे। यहाँ पे फुल वस्ट का निशान हम लेंगे, कम से कम इन ये दो निशान है, इसके बीच में हम निशान लगाएंगे, इस पर फुल वस्ट निशान लगाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, सभी निशान को सीधा कर देंगे। आप यहाँ पे अपने अपर चेस्ट का भी लगा सकते हैं, मैं हमेशा फुल वस्ट का ही लगाती हूँ। यहाँ भी फुल वस्ट, यहाँ भी फुल वस्ट,
यहाँ कमर का साइज़ रहेगा 36 और यहाँ पर रहेगा हिप का साइज़ 10.5। ठीक है, सभी निशान को मिला देना है इस तरह से। ठीक है, और जितना हमारा हिप है उतना ही हम नीचे घेरा भी रखने वाले हैं। ये हो गया हमारा घेरा, ये हमारा हो गया साइड के चाक। आप ये कर्व स्केल से भी लगा सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा आर्म होल का निशान। तो मेरा परफेक्ट 8 इंच आ गया है। ठीक है, लेकिन हम पहले क्या करेंगे, पहले हम दोनों पार्ट एक साथ कट कर रहे हैं, तो मैं पहले रफली यहाँ से कट करूँगी क्योंकि मुझे फ्रंट आर्म होल में प्लेट डालनी है। ठीक है, लेकिन बैक में थोड़ी ना प्लेट डलेगी, क्योंकि मुझे प्लेट सिर्फ फ्रंट में डालनी है, ना कि बैक में। इस तरह से मैं रफली कट कर ले रही हूँ पहले। ठीक है, बाहर निशान पे कट किया है मैंने, बाहर बाहर। अभी मैंने ये मत सोचो आप कि मैंने इस पे कट किया है। ठीक है, नीचे वाले एक हिस्से को हटा देंगे, इसको हम बाद में देखेंगे, अभी हम पहले फ्रंट पार्ट को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ चेंजेस होंगे इसमें हमारे। मैं इसमें साइड की डार्ट भी डालूंगी और मैं आर्म होल की डार्ट भी डालूंगी फ्रंट में। ये हमने फ्रंट पार्ट लिया है, बैक पार्ट अभी हटा दिया है, उसको भी अभी ठीक करना है। मेन अभी इस पे ध्यान देते हैं। ये हमारा फुल वस्ट है। हमेशा यहाँ से ये वाला जो अपर वस्ट होता है वो आधा इंच कम होता है। ठीक है, ये जैसे 10 है तो ये 9.5 होगा बॉडी पे। इस तरह से आधा इंच का अंतर होता है या 1 इंच का अंतर होता है। ठीक है, उसके लिए मैं डार्ट डाल रही हूँ, क्योंकि मेरा जो हैवी चेस्ट साइज़ है उसकी वजह से मेरे आर्म होल पे प्रॉब्लम आएगी अगर मैं नहीं डालूंगी तो। इसलिए आर्म होल की डार्ट और ये डार्ट मैं ज़रूर डालूंगी। ठीक है, वैसे आर्म होल की डालूंगी तो भी चलेगा, बट आज मैं दूसरा भी तरीका आपको सिखा रही हूँ कि ये वाली डार्ट कैसे डालते हैं। ठीक है, तो हम अभी आर्म होल को रफ कट करते हैं, क्योंकि हमें पहले इस डार्ट को कंप्लीट करना है। अब ये जो वस्ट पॉइंट है, यहाँ से हम लेंगे कम से कम चेस्ट का 10वां हिस्सा। तो मैं 40 चेस्ट का बना रही हूँ तो मैं 4 इंच पे लूँगी। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे हम ½ इंच ऊपर रखेंगे और कम से कम हम इस प्लेट को 1 इंच के करीब डालेंगे। ठीक है, 1 इंच के करीब, ½ इंच से कम यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब टोटल हमारा 1 इंच हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले को हम यहाँ मिलाएंगे, लेकिन 1.5 इंच की दूरी रखेंगे, 1.5 या 2 इंच की। बहुत ज़्यादा हैवी चेस्ट है तो 2 इंच की, अगर कम है तो 1.5 इंच की। पर मैं हैवी चेस्ट में ही आती हूँ, इसीलिए तो मुझे डार्ट डालनी पड़ रही है, तो मैं 2 इंच की दूरी रखूँगी और इस तरह से मैं इस डार्ट को कंप्लीट करूँगी। ठीक है, और यहाँ से इस तरह से आप देखोगे इस लाइन से नीचे वाला ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, डार्ट में, और यहाँ पे आर्म होल पे भी डार्ट डालेंगे, तो हम इस पे इस तरह से एक निशान लगा लेंगे, सीधा सीधा। ठीक है, अब इसकी दूरी हम रखेंगे 2 इंच की। ठीक है, 2-2 इंच की दूरी पे ये डिस्टेंस रहेगा। अब इस डार्ट को हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, यहाँ से हम डालेंगे 1 इंच पे। अब इस डार्ट को यहाँ मिला देंगे। ठीक है, ये हमारी क्या होगा ना, ये जो डार्ट डल जाएगी ना, तो हमारी ये चेस्ट की जो लाइन देख रहे हो ना, जो तिरछी आती है, वो स्ट्रेट हो जाएगी। हमें ये ऐसी वाली शेप नहीं डालनी कि यहाँ पे गोलाई घुमा दी, उसकी शेप अच्छी नहीं आती है। देखोगे ना आप सिल के, तो यहाँ पे कोना निकल जाता है। तो ये लाइन हमारी स्ट्रेट आए तो हम उसके लिए डार्ट को डाल रहे हैं। देख रहे हो, ये देखो मैंने डार्ट ऐसे पकड़ी और ये वाली पकड़ी, तो ये हमारी स्ट्रेट हो गई लाइन। ठीक है जी, तो हम पहले इसको ना कवर कर लेंगे इस पिन की सहायता से। मेरे पास पिन है, ये जुगाड़ है हमारे पास, इसको हम ऐसे रखेंगे और पिन से सिक्योर कर लेंगे फ़िलहाल के लिए। ठीक है, इस तरह के जुगाड़ आप भी कर सकते हैं। ये डार्ट हमने एक तरह से डाल दी है, क्योंकि सिलने तो जाएंगे नहीं अभी हम मशीन पे, तो हम ऐसे इसे कवर कर लेते हैं और इस डार्ट को भी हम इस तरह से क्लोज़ कर लेंगे। पहले आया आपको समझ? अब आपका आर्म होल तो छोटा हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन मेरे पास है, बस वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है, आपको ½ इंच यहाँ से आर्म होल नीचे को ले जाना है, जिसे हम बढ़ाएंगे आर्म होल को, क्योंकि जो हमारा छोटा हुआ है उसे बड़ा करना है। फिर एक बार चेक करेंगे, हाँ जी चेक तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ से हल्का सा ना तिरछा लेकर आएंगे, सॉरी तिरछा इसलिए क्योंकि ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा शोल्डर लिया और यहाँ भी ज़्यादा ले लेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा कपड़ा। तो हमने ½ इंच तिरछा लेकर इसकी गोलाई करेंगे, ये ऐसे आ जाएगा हमारा। ठीक है, और ये वाला हमारा इस पे ही मिल जाएगा जो हमारा निशान है।
अब इस आर्मोल को चेक करना है। मेरा आर्मोल कितना है 16, 16 का आधा कितना होता है 8। अब देखते हैं ये कितना आ रहा है। हमारा कंप्लीट 8.5 आ चुका है। इसका मतलब मेरा आधा सिलाई में चला जाएगा, बाकी जो बचेगा मेरा असली आर्मोल मिल गया। अगर अभी भी आपका लग रहा है कि ये बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, छोटा होने के लिए लाइन और नीचे जाएगी, और आपको बड़ा लग रहा है तो आपको ये लाइन ऊपर लेकर आनी है। सिंपल सी टेक्निक है। अब आप कहोगे ये यहाँ से ऐसे क्यों हो रहा है, ये मेरा चेस्ट का साइज़ है, तो जब ये बॉडी पे जाएगा तो ये फिक्स आ जाएगा, आपको चिंता नहीं करनी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक्चुअली ये लाइन ना सीधी करनी होती है, तो प्लेट डाल के करनी होती है, इसलिए प्लेट का कोई रीज़न होता है। आपको क्या लगता है फैशन के लिए प्लेट डाली जाती है? बिल्कुल भी नहीं, ये रीज़न होता है प्लेट का। अब यहाँ पर हम इसको स्ट्रेट कट करेंगे, इस तरीके से अपने आर्म होल को लेकर जाएंगे। अब ये पिन को थोड़ा सा ऐसा हटा के हाथ से पकड़ लेंगे, ठीक है, और इस आर्म होल की अच्छी सी फिनिशिंग देंगे। तो ये हमारा परफेक्ट कटिंग हो गई हमारे फ्रंट पार्ट की। अब इसको हम खोल देंगे, ठीक है। ये इस तरह से आएगा, इतना आपको डरना नहीं है। मैं यहाँ पे कट लगा रही हूँ जिससे कि हमें प्लेट डालने में पता रहे कि भाई यहाँ पे प्लेट आएगी। अब हमें बैक पार्ट लेना है, उसे भी डबल फोल्ड करके रखेंगे, उसमें कुछ चेंजेस होंगे। अब इस फ्रंट पार्ट को इस बैक पार्ट के ऊपर रख लेंगे, क्योंकि ये नीचे वाला बैक पार्ट है। अब हमें ना ये निशान मिला के रखने हैं, इस तरह से बराबर कर लेंगे। आपको ना पहले कट लगा लेने हैं, मैंने कट नहीं लगाया इसलिए मैं भूल गई हूँ, बट आप पहले कट लगाओगे, ठीक है। सब कुछ हमारा सेम रहेगा। फ्रंट की डार्ट को ऐसे पकड़ के पिन लगानी है, उसके बाद बैक पार्ट कट करना है, नहीं तो आपकी साइड की छोटी बड़ी आती है ना, वो इसी वजह से आती है, ठीक है जी। तो इस तरह से हम पहले ना यहाँ पे कट लगा देते हैं कि भाई हमारा ये कमर है और ये हमारा हिप राउंड है। अब यहाँ पे हमें फोकस करना है, ये हमारा स्ट्रेट आएगा, ठीक है। इसको ऐसे जाने देंगे, जहाँ जा रहा है उसे जाने दो। ये देखो यहाँ से बराबर कर लिया हमने ऐसे करके, और यहाँ से देखो स्ट्रेट कर लिया हमने ये, ठीक है। और ये ऐसे रहेगा इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा जो एक्स्ट्रा है इसे एक्स्ट्रा रहने देंगे। अब हमें अपना आर्मोल का मेज़रमेंट ऐसे लगाना है। हमारी आर्मोल की प्लेट आएगी ना, तो इस तरह से ये हमारा आर्मोल आ जाएगा। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है ना तो आप मुझे बता देना कमेंट करके। अब हमने अपने आर्मोल का मार्क कर देना इस वाले कर्व स्केल से, ठीक है। नहीं है तो कोई बात नहीं, 1/2 इंच का डिस्टेंस देके आप कर सकते हो, ठीक है। ये डिस्टेंस हमें मिल गया और ये हमारा आर्मोल हो गया, ठीक। अगर आपने दोनों पार्ट सेम कट कर दिया, फिर आपने ये डार्ट भी डाल दी, ये डार्ट भी डाल दी, तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। फिर सिलते वक्त ये इतना छोटा बड़ा आएगा, कैसे मेंटेन करोगे? नहीं कर पाओगे ना, इसीलिए। अब यहाँ पर हम बैक पार्ट को थोड़ा उठा के कट कर रहे हैं, 1/2 इंच के करीब, ज़्यादा नहीं करना है। इसको यहाँ से कट करेंगे, ये इतना चीज़ निकली है हमारी क्योंकि हमारी प्लेट की वजह से, ठीक है। और ये चीज़ हमारी बिल्कुल फिक्स रहने वाली है। अब आपको समझ में आ गया डीप नेक सूट की कटिंग कैसे करनी है, प्लेट वाले सूट की। दिख रहा है ना आपको सुकड़न? इससे आप ये मत सोचना कि लंबाई में कोई असर होगा, छोटा बड़ा होगा, बिल्कुल भी नहीं। ये जब हम बॉडी पे पहनेंगे ना, जैसे हमारी बॉडी कैसी होती है, इस तरह की होती है, जो हमारी चेस्ट है ऐसी होती है, लेकिन बैक हमारी इस तरह की स्ट्रेट होती है, तो ये उसमें कवर हो जाएगा। और कट से कट मिला के सिलाई होगी तो हमारी लेंथ में कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कट से कट हमारे ऐसे पकड़े के रखेगी ना सिलाई जो होगी, तो ये लेंथ में कोई असर नहीं आने वाला, तो आप परेशान ना हो, ठीक है। हमने पहले ही हिसाब से कट किया है तो छोटा बड़ा होने का कोई चांस बिल्कुल भी नहीं है, गारंटी है। और देखो ये सिलते वक्त देखो, आप खुद ही देखो, जब मैं इसे सिलूंगी तो मेरी देखो, अभी फ़िलहाल मैं अगर अपर बस्ट का निशान लगाऊं तो मेरा यहाँ पे आएगा। तो हम ऐसे ऐसे करके सिलाई नहीं लगाएंगे, इस तरह से नहीं लगाएंगे। देखो कितना गंदा शेप आ रहा है, फिर यहाँ पे फुग्गा बन जाएगा, यहाँ पे झोल आएगा। तो बेटर है कि इस 1/2 इंच का, ये जो 1/2 इंच का डिस्टेंस है, इसी को मेंटेन करने के लिए ये डार्ट और ये डार्ट लगाई जाती है। ये डार्ट किसी रीज़न से लगाई जाती है, इस पर एक डिटेल वीडियो भी मैं ज़रूर लाऊंगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्लेट को ऐसे पकड़ रहे हैं, तो आप मेरी खुद देखो, ये जो निशान है और ये निशान है बिल्कुल स्ट्रेट आ गया। ये डार्ट यहाँ पे कवर हो गई और थोड़ी डार्ट यहाँ पे कवर हो गई, तो अपर बस्ट हमें कितना मिल गया, जैसे कि मुझे 9.25 मुझे मिल गया है, ठीक है। 9.25 मुझे मिल गया, 9 9.25 ही आएगा मेरा अपर बस्ट, मिल गया, बिल्कुल स्ट्रेट आ गया, ठीक। देखो मैं अब मेरे बैक प्लेट क्यों डलेगी, देखो मेरे बैक साइड पे
ये देखो, यहाँ से बिल्कुल गड्ढा है, एकदम ऐसे गड्ढा है, ठीक है। तो इस तरह के जो लोग हैं उनमें डाट डालनी होती है। चेस्ट और कमर में अगर 6 इंच से ज़्यादा अंतर है तो आपको डाट डालनी है। इस पे वैसे डिटेल वीडियो आएगा, फ़िलहाल के लिए आप इतना ही समझो। ये जो कट लगा हुआ है ना, ये कमर के निशान पे कट लगा है, तो इसे हम स्ट्रेट कर लेंगे बैक पार्ट में प्लेट डालने के लिए। यहाँ से लेंगे चेस्ट का 10वां हिस्सा, या फिर जैसे 40 है तो 4 हम जो शुरू की संख्या है उसका ध्यान देंगे, तो 4 इंच हो गया। अब देखो प्लेट की लंबाई इस तरह से लेंगे, मैं यहाँ पे लूँगी 4 इंच ऊपर 4 इंच नीचे, ठीक है। हिप से डेढ़ या 2 इंच ऊपर लेना होता है, पर मेरे में प्लेट लंबी डलेगी क्योंकि मेरे में नीचे की ओर ज़्यादा गहराई है, ठीक है। और यहाँ से हाफ इंच हम प्लेट डाल देंगे। ये हमारा देख सकते हो आप, मेरा कितना ज़्यादा मार्जिन है, मुझे कितना चाहिए 36, और ये हो गया हमारा कमर का साइज़, ठीक है। 1 इंच हमारा प्लेट में चला जाएगा, कितना सारा मार्जिन बच गया। तो इस तरह से ही होता है। फ्रंट का नेक की चौड़ाई हम 3.5 इंच की रखेंगे, लंबाई हम 6.5 रखेंगे, हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 7 इंच लंबाई, क्योंकि स्टिचिंग में जाएगा शोल्डर पे। अब इसका राउंड शेप लगा देंगे, तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच की चौड़ाई रख रही हूँ, आप चाहें तो कम रख सकते हो। मुझे बहुत ज़्यादा ब्रॉड बनाना था इसलिए मैंने 3.5 लिया है। नेक कट हो गया है। अब हमें फ्रंट पार्ट में जो प्लेट है वो दोनों साइड पे छाप लेंगे, मतलब इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। हमने दोनों साइड की प्लेट छाप ली है, अब आर्म होल और साइड की प्लेट डालेंगे। तो सबसे पहले हम नेक रेडी करेंगे, बुकरम का कपड़े के ऊपर साइड से इस तरह से मार्जिन फोल्ड कर देंगे। फ्रंट पार्ट की सीधी साइड पे सेंटर मार्क और फिर नेक के ऊपर भी सेंटर मार्क करेंगे। अब इसे हम नेक को रेडी करेंगे, प्लेट बाद में डालेंगे क्योंकि फिर प्लेट डालने के बाद नेक बनाने में प्रॉब्लम आएगी। तो नेक पे हमने सिलाई लगा लेनी है सिंपली। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं बुकरम के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ, आप चाहें तो थोड़ा नीचे भी लगा सकते हैं। ये मेरी नेक की चौड़ाई एक तरह से 3.25 के आसपास हो जाएगी फ्रंट की नेक, क्योंकि बनने के बाद थोड़ा बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पे हमारा नेक फिनिशिंग से बन चुका है, और बिल्कुल सेंटर टू सेंटर मिला के रखना होता है। पिन से रोक लिया था मैंने। फिर हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके नोचेस लगा दिए। अगर आप पेस्टिंग से बना रहे हैं तो नोचेस ना लगाएं, बुकरम से बना रहे हैं तो नोचेस लगा सकते हैं, क्योंकि वो पेस्टिंग तो सॉफ्ट होता है ना, इसीलिए। अब एक कच्चा बखिया लगा दिया। नेक बनने के बाद प्लेट डालेंगे आर्म होल की और साइड की। तो सबसे पहले हम इस साइड की प्लेट डालेंगे। जितना हमने मार्जिन दबाना है वो दोनों साइड सेम दबना चाहिए, कम और ज़्यादा ना हो। प्लेट बिल्कुल पतली होती जाएगी, ऊपर जब यहाँ लास्ट हुआ है तो वहाँ पे पतली हो गई है, ये हमारे पफ को क्रिएट करेगी। अब आर्म होल की प्लेट डालेंगे। अगर गाइज आप स्लीव्स अगर बिना पफ वाली बना रहे हैं तो आप शोल्डर 1 इंच और कम लेना, वरना शोल्डर आपके उतर सकते हैं। मैंने तो बहुत ब्रॉड बनाना था इसलिए लिया था। यहाँ पे भी हम आर्म होल शोल्डर की प्लेट डाल चुके हैं। अब बैक नेक हम बनाएंगे तो उसके लिए शोल्डर टू शोल्डर मैच करेंगे। इस तरह से हमने शोल्डर मैच करना है। अब हम इसके बराबर से जस्ट निशान लगाएंगे, एक निशान और लगाएंगे। अगर औरे पट्टी का नेक बना रहे हो तो अपनी ओर वाले पे कटिंग करोगे हाफ इंच कम करके नेक, ठीक है। अगर आप मेरी तरह बुकरम का बना रहे हैं तो जितना है उतना ही रखोगे। तो यहाँ पे हम नॉर्मल नेक की कटिंग कर लेंगे गोल गले की, और चौड़ाई हमने नाप के ली थी, ये भी 3.5 इंच के आसपास है, और ये भी बनने के बाद 3.25 हो जाएगा। आपको अगर डीप नहीं बनाना है, ब्रॉड नहीं बनाना है तो कम भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। अब हमने नेक बना लिया फ्रंट की तरह। अब सेम नेक हमने बनाना है, जैसे फ्रंट में बनाया था वैसे ही बैक में बनाएंगे सेंटर मार्क करके। इसलिए नेक का मैंने ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दी, बिकॉज़ बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, इसीलिए। नेक बनाएंगे फिनिशिंग के साथ। अब एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे और इसमें भी नोचेस लगाएंगे। फिर उसके बाद हम शोल्डर जोड़ेंगे और बाद में इस नेक को फोल्ड करेंगे। एक नेक अधूरा छोड़ना है और एक नेक पूरा बना लेंगे, फिर शोल्डर पट्टी जोड़ेंगे। आप लोग कहते हो ना शोल्डर पट्टी कम ज़्यादा तो नहीं हो जाती है, तो कैसे हो सकती है? नेक की चौड़ाई आगे और पीछे की कम ज़्यादा हो जाए चलेगा, पर शोल्डर पट्टी सेम होनी चाहिए। अब इसे फोल्ड करके आप तुरपाई कर लेना बाद में, पर मैं अभी कच्चा कर दूँगी। फिनिशिंग के साथ हम बैक नेक को फोल्ड कर देंगे, और शोल्डर हमने पहले अटैच कर लिए थे उसके बाद। अब बैक पार्ट की प्लेट को हम डालेंगे। हमने दोनों साइड पे छाप लिया था प्लेट को, क्योंकि हमारी बैक में 2 प्लेट डलेंगी, और 8 इंच लंबी मैं डाल रही हूँ क्योंकि मेरी जो बैक साइड में गहराई ज़्यादा है, इसीलिए। अब यहाँ पे एक बार रीचेक करेंगे हमारे चेस्ट के निशान, कमर के निशान, हिप राउंड के निशान
और इस तरह से देखो बिल्कुल सीधी आ गई है। अब जो हमारा निशान है वो सीधा आ चुका है, क्योंकि हमने जो डाट डाली है ना उससे हमारी लाइन सीधी हो गई है। अगर आप कहोगे ये प्लेट वाले निशान प्लेन कपड़े पे या प्लेन पेपर पे सिखाओ तो मैं ज़रूर सिखाऊंगी आपको। देखिए, अगर आपको परफेक्ट और बहुत ही ज़्यादा फिटिंग वाले सूट पहनते हो तो आप 1.5 इंच की लूजिंग डालें। मैंने यहाँ पे फुल चेस्ट में, फुल कमर में, हिप में 2 इंच की लूजिंग ऐड की है। तो मर्जी है आपकी कैसा आप पहनते हो, ज़रूरी नहीं है कि सब मेरे जैसा ही पहनेंगे। लूजिंग आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जिसको ज़्यादा फिटिंग पहननी है वो लूजिंग 2 से कम रखेंगे। लंबाई बढ़ाने के लिए मैंने 3 इंच की पट्टी लगा के दोनों साइड लेस लगा दिया था। वीडियो शूट तो किया था पर ऑन करके नहीं किया कैमरा, भूल गई मैं। तो मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी तो मेरा जो वीडियो है वो थोड़ा सा ब्रेक हो गया वहाँ से। पर यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, बैक पार्ट में इस तरह की पट्टी जोड़ी थी और मैंने लेस लगा दी थी फ्रंट में। बैक में तो सिर्फ एक लेस लगाऊंगी मैं। तो इस तरह से आप सूट की लंबाई बढ़ा सकते हैं और इस जॉइंट के ऊपर आप लेस वगैरह अटैच कर सकते हैं। और नीचे की ओर मैं इस तरह से लेस लगा दूंगी फोल्ड करते हुए 1/2 इंच। तो ये मेरे सूट की लंबाई भी बढ़ जाएगी। चाक फोल्ड करने का एक नया और इजी ट्रिक बताऊंगी। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड में रख लेना है और फोल्ड करने के बाद अब हम निशान लगाएंगे अपने घेरे का। तो मुझे रखना है 11:15, ठीक है। 11:15 दूसरी साइड, टोटल मेरा हो जाएगा 21:30 के आसपास मेरा घेरा हो जाएगा। तो इस तरह से हमें दूसरी साइड पे भी सेम निशान लगाने हैं। तो इससे आपको ये पता रहेगा कि दोनों साइड से कितना कपड़ा हमें फोल्ड करना है। तो ये बहुत ही आसान और न्यू ट्रिक है, इजी ट्रिक है बिगिनर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए थोड़ा इजी करके ही बताना सही समझती हूँ। अब यहाँ इस निशान के हिसाब से अपने चाक को आप फोल्ड कर सकते हैं। है ना कितना आसान, आपको सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर आपने कहीं कम और कहीं ज़्यादा किया तो साइड को भागेगा सूट, क्योंकि उसे प्रॉपर जगह नहीं मिली अपनी। अब इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ऊपर कैसे फ़ोल्ड करते हो, तो ध्यान से देखो। पहले मैंने चाक पट्टी लगा दी है, वो आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगी। यहाँ पे देखो मैं चारों चाक ऐसे फ़ोल्ड करती हूँ कि यहाँ हिप के पास मैं एंड कर देती हूँ। अब मैं यहाँ से दूसरी साइड नहीं गई, इसका मतलब परफेक्ट तरीका है ये। अगर आप दूसरी साइड भी जाओगे तो आपसे टेढ़ा मेढ़ा चाक फोल्ड होगा, क्योंकि आप परफेक्ट नहीं हो। तो जो कि बिगनर लोग होते हैं उनसे नहीं होता है। तो आपको नीचे की ओर से ही चाक फोल्ड करने हैं चारों, 2 इस साइड के 2 उस साइड के। नीचे से फोल्ड करना शुरू करो, ऊपर एंड कर दो, फिर वापस नीचे से शुरू करो, ऊपर एंड कर दो। फिनिशिंग से चाक को फोल्ड करना है। और सूट में चाक पट्टी कैसे लगाते हैं शॉर्ट वीडियो में मैं डाल दूँगी, बिकॉज़ ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है इसीलिए। और मेरी चीज़ें बहुत डिटेल में रहती हैं, इस वजह से वीडियो बड़ा हो जाता है। फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे और इस तरह से निशान लगाएंगे, दोनों साइड एक बराबर मार्जिन छोड़ेंगे। तो यहाँ पे बहुत आसान है बैक पार्ट के चाक को फोल्ड करना। मार्जिन हमें सेम मिल गया, अब इसी निशान के अकॉर्डिंग आपने फोल्ड करना है। इस तरीके से आपको डबल फोल्ड करना है और जो निशान है वो साइड पे रहेगा। ये निशान इसलिए लगाना ज़रूरी होते हैं, जो विगनर्स हैं विगनर्स के लिए सूट की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही इजी तरीके से मैं बताती हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे अब मैंने दोनों चाक इसी तरीके से प्रॉपर फोल्ड कर लूँगी। और गाइज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, मैंने इसमें स्लीव का डिज़ाइन बनाना नहीं सिखाया है, बिकॉज़ आपको पता है कि वीडियो और ज़्यादा बड़ा हो जाता, स्लीव मुझे डिटेल में समझाना है। परफेक्ट चाक हमारे फोल्ड हो गए हैं घेरे के साथ। और स्लीव का डिज़ाइन मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि वीडियो थोड़ा डिटेल में ही समझ आएगा, जल्दबाजी में वो समझ नहीं आता कि स्लीव्स की कटिंग कैसे की है, स्टिचिंग कैसे की है, डिज़ाइन कैसे बनाया है। तो इस तरह से पफ स्लीव मैं बना रही हूँ। अगर आपको नॉर्मल स्लीव बनानी है तो जैसे मैंने कहा कि मैंने शोल्डर 7 इंच लिया है, आप 6 इंच का लेना फिर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कुर्ती का फाइनल रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। मेरी बैक साइड में काफ़ी गहराई टाइप की है, तो मैंने प्लेट डाली है बैक में भी, फ्रंट में आर्म होल में, और साइड डार्ट भी डाली है। तो कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको इस वीडियो में। और मेरे गले की चौड़ाई हो गई है कम से कम 3.25, बैक में भी और फ्रंट में भी। डीप नेक सूट की कटिंग स्टिचिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप फिटिंग का पहनना चाहते हो तो फिटिंग का बना सकते हो। मुझे थोड़े लूज़ कपड़े अच्छे लगते हैं, हो सकता है मैं बाद में और लूज़ कर लूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लूज़ कपड़े अच्छे लगते हैं गर्मियों में। बाकी आप देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, अगर आप डीप नेक सूट बना रहे हैं तो थोड़ा फिटिंग वाला बनाइए, अदरवाइज शोल्डर ड्रॉप होंगे ही होंगे। अगर मैं इसे लूज़ करूँगी ना सूट को तो मेरे शोल्डर भी ड्रॉप होंगे, फिर मुझे डोरी अटैच करनी पड़ेगी। तो अगर
फिटिंग वाले सूट पहन रहे हो ना तभी आप डीप नेक सूट बनाना, अदरवाइज़ मत बनाना। बाकी शोल्डर मैंने लिया है 1/2 इंच कम करके, जैसे 7.5 था तो 7 इंच लिया, क्योंकि पफ स्लीव में इतना चल जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप नॉर्मल स्लीव बना रहे हैं तो अपने शोल्डर को और माइनस करोगे, आप चेंज कर देना फिर, ठीक है। इस तरह से आप शोल्डर ले सकते हो अपना। सो गाइज़, अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए आर्म होल की तो मेरे चैनल पे है, आप प्लीज़ विज़िट करिए, देखिएगा। तो देखो मैं यहाँ पे पकड़ के दिखा रही हूँ कि और फिटिंग करूँगी तो और अच्छा लगेगा मेरा सूट। अगर आप जितना कमर पे फिटिंग करोगे ना सूट, उतनी ही शोल्डर आपका फिक्स रहेगा, मतलब नेक टाइट रहेगा, लूज़ नहीं होगा। तो ये मैं पास से आपको दिखा रही हूँ कि मेरे सूट की फ़िटिंग लगभग कुछ इस तरह से आई है। बाकी आप कमेंट करके बताओगे कि भाई अच्छी आई है कि नहीं आई है। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।